इतनी देर कैसे हो गई? कैसा रहा पहला दिन? सब ठीक तो रहा? बहुत ही अच्छे से गुजरा। तुम्हारा दिया हुआ खाना खाने के बाद मेरे अंदर और भी ज्यादा ताकत आ गई। मैंने तो बासी खाना दिया था। बाहर जाके मेहनत करने वाले थे ना, इसीलिए। हमें खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा सोचकर पूरा खाना तुम्हारे टिफिन में ही डाल दिया था। छी, थोड़ा सा खाना डिब्बे में डालने के लिए कहा था, खराब खाना डालकर भेजती हो। इतने दिन तुम्हारे मन में सिर्फ जहर भरा है सोचा था, लेकिन असल में तुम दोनों इंसान नहीं हो, आज मुझे पता चला है। मैंने तुमसे बिरयानी बनाकर भेजने के लिए कहा था क्या? काम पर जा रहा था इसलिए थोड़ा खाना भेजने के लिए कहा था, फिर भी तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया। तुम्हें क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अनाथ की तरह भटकते हुए काम दीजिए कहकर मेरे घर आई थी। सड़क पर रहोगी तो औरत की इज्जत कोई नहीं करेगा सोचकर तुम्हें घर में रहने दिया। अकेले रहने वाले मर्द के साथ एक औरत भी साथ में रहती है कहकर लोग हमारे बारे में गलत बातें बोल रहे हैं। मेरे गले में मंगलसूत्र बांध दीजिए कहते ही मेरी वजह से किसी औरत के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। जू को सर में रहने दिया तो उसने तो पूरे सर में ही हड़कंप मचा दिया। शादी होने के बाद पूरे घर को संभालूंगी कहा था। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को भी घर में रखा। मेरी बेटी को तुमने बहुत तकलीफ दी, मुझे बेइज्जत करने लगी तुम। इतना करने के बाद भी ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बदकिस्मती है सोचकर चुप रहा। कभी तुम्हें भला बुरा कहा मैंने? ऐसे में तुम मुझसे क्यों इतनी दुश्मनी रखती हो? अरे अरे जीजा जी, अनजाने में गलती हो गई है जीजा जी। कोई जानबूझकर ऐसा करेगा क्या? दीदी से गलती हो गई, आप गुस्सा मत कीजिए। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जीजा जी, लगता है कुछ पार्सल लेकर आए हैं। केक। केक? वो किस लिए लाए हैं? नए काम पर लगा हूं ना, इसीलिए। ओह, आज अपनी खोई हुई बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए केक लेकर आए हैं। मुझे पता है जो बेटी पहले ही छोड़ दी है उसके लिए अब इतना प्यार का दिखावा। वैसे बेटी आई थी क्या? भागी आएगी क्या जीजा जी? कुछ भी। अब तक तो आ जाऊंगी कहा था। बाप सही है, बेटी भी सही है। कहाँ काम करते हो बताते नहीं, बेटी कहाँ काम कर रही है पता नहीं, कहाँ जाते हैं पता नहीं, घर कब आते हैं पता नहीं, बाहर कहीं मिलकर क्या क्या प्लान बनाते हैं पता नहीं, हमें बिना बताए बाहर क्या क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता। क्या है ये? सुबह मुझे और भागी को मंदिर में देखा हो ऐसे बात कर रही है। ठीक है ठीक है, भागी कहाँ है मैं खुद पता लगा लूंगा। हेलो पापा। बेटी भागी, दीदी का बर्थडे केक कट करने के लिए आऊंगी कहा था, अब तक क्यों नहीं आई? वो हमारी सर की पत्नी का बर्थडे है ना, इसलिए सभी इकट्ठा हुए हैं। अभी अभी जॉब लगी है ना पापा, जाने का कहूंगी तो वो बुरा मानेंगे ये सोचकर नहीं कहा। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। ये क्या है? आज इतने सारे लोगों का जन्मदिन है। सुबह उन बच्चों की माँ का, अब बागी की मैडम का जन्मदिन कहते ही इतने लोगों के जन्मदिन के साथ मेरी बेटी का भी जन्मदिन है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हेलो पापा, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ। सॉरी पापा, मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं बेटी, केक मैं खुद काट लेता हूँ। आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटी। इसी जन्मदिन के दिन हमसे दूर होने वाली तुम्हारी दीदी फिर से उसी दिन हमारे करीब हो गई है, ऐसा लग रहा है। ये सब कुछ उन बच्चों की वजह से हुआ है। बच्चे? कौन से बच्चे पापा? वो तो मैं सड़क पर जा रहा था तो बच्चों से मुलाकात हो गई। बहुत अच्छे बच्चे थे। तुम्हारी दीदी के बच्चे भी होते तो शायद उन्हीं की तरह दिखाई देते बेटी। आज
स्कूल में एक दादाजी से हमारी मुलाकात हुई। पापा, आप किसी काम पर लग गए हैं क्या? नहीं तो तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटी? मैं काम करूंगा तो तुम चुप रहोगी क्या? बेटी भागी, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पापा। आखिर तुम कहाँ काम कर रही हो बेटी? ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें रात को भी तुम घर नहीं आ सकती? मैडम जी, हाँ? अंदर आइए, आपको बुला रहे हैं सब लोग। पापा, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है बेटी, तुम अपना काम करो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मैडम जी, सब लोग तो अंदर हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो फोन पे बात कर रही थी। ठीक है, अंदर चलिए, आइए। मेम साहब, वहाँ है मेम साहब। हैप्पी बर्थडे माँ। मनु, ये क्या कर रही हो? केक का बॉक्स अभी क्यों खोल दिया? मनु प्लीज, देखो दिन भर से बच्चे बहुत दुखी हैं, सब मिलकर इस पल को साथ में बिताना चाहते हैं, इसे बिगाड़ो मत प्लीज प्लीज। ये खींच के दूंगी, डरा दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? माफ कर दीजिए मेम साहब, आप क्या कर रही हैं वो देखने आई थी मेम साहब। मेम साहब, वैसे आप इस केक के साथ क्या करना चाह रही हैं? मिस मदर, हाँ तुमने कहा था केक लाओगी, लाई क्या? मेरे रूम में है मैम। सब कुछ तैयार है ना? सब कुछ तैयार है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मनु, क्या है वो? मेम साहब, ये क्या है मेम साहब? कुछ भी नहीं, केक का डेकोरेशन पूरा नहीं हुआ है, उससे ही पूरा करने के लिए ये लेकर आई हूँ। मनु, ये क्या मिला रही हो तुम? रुक जाओ मनु प्लीज। मनु, ये कुछ तो करने वाली है। बाप रे, अब मैं क्या करूं? मेम साहब, इसके छिड़कने से क्या होगा मेम साहब? फूड पॉइजन। मतलब जान को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा, जस्ट मोशन, वॉमिटिंग, फीवर, इन सब के कारण वो अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे। पागल हो गई हो क्या मनु? क्या कर रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है क्या?
बच्चे बड़े सभी लोग खाएंगे। अगर कोई अनहोनी हो गई तो मनु, प्लीज मनु, ऐसा मत करो प्लीज। मेम साहब, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है मेम साहब। तुम्हारी डर की वजह से मेरा प्लान खराब हुआ ना, तो ऐसे 10 केक मैं तुम्हें खिलाऊंगी, सीधे ऊपर चली जाओगी। नहीं मेम साहब। तो फिर चुपचाप देखती रहो। मेरे इस प्लान से कुछ भी हो जाए, इस बार वो इस घर से बाहर निकल के रहेगी। ये बात मुझे मिस मदर को बतानी होगी। रहने दो, मिस मदर को अगर बताऊंगी तो ये बात मिस मदर को कैसे पता चली, ये डाउट फिर से मनु को होगा। अरे अब मैं क्या करूं? केक तो पहले से ही ओपन है, आखिर ओपन किसने किया? शायद मिस मदर केक लेकर चली जाएगी। सबको केक खाने से कैसे रोकूं? हाँ, अगर गुप्ता जी को बताऊंगी तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, केक खाने से रोक देंगे। हाँ। दीदी, जब देखो कहती रहती हो मैं बड़ी हूँ, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती हो। अब दे रही हूँ, जब डैडी आएंगे ना तो तुम ही बात करना। ऐसे फंसाने के लिए बहुत अच्छे से बात कर रही हो। मैं बात नहीं करूंगी, तुम खुद बात कर लेना। अरे कोई तो कुछ बोलो ना। पहले तुम बात करो। नहीं, हाँ, तुम लोग बात करो। पहले तुम लोग बात करो। मुझे नहीं बात करनी है। फंसा रही हो। बात करेगी। करूंगी, तुम ही लोग बात करो। पहले तुम लोग बात करो। मैं नहीं करूंगा। पहले डैडी। डैडी, वो क्या है सर, लगता है बच्चे आपको कुछ कहना चाहते हैं सर। बोलो ना। डैडी वो, डैडी वो, मतलब वो मतलब डैड, जैसा दीदी कह रही थी। डर क्यों रहे हो? पापा कुछ नहीं बोलेंगे, बोलो। डैडी। अरे कुछ नहीं होगा, पूछो। आज तुम्हारी मम्मी का बर्थडे मना रहे हैं ना, इसलिए तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहेंगे। पूछो 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 ना। वो डैडी, केक कट करते वक्त अगर मम्मी की फोटो होगी तो ऐसा लगेगा कि मम्मी साथ है हमारे, यही दीदी कह रही थी। अगर मिस मदर ने देख ली तो बाप रे। नहीं नहीं, ओके मत कहना प्लीज। सोनिया जी, ओके मत कहना ना। देखिए प्लीज, ओके मत कहना। क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना। फोटो रखेंगे तो मिस मदर देख लेगी। हाँ, नहीं बेटा नहीं, प्लीज। एक ही दिन की तो बात है बेटा, कोई बात नहीं, जाकर फोटो ले आओ। नहीं सासू माँ, नहीं।
कहिए, ना कहिए, ना कहिए। हे भगवान, ये ना कह दे। ठीक है, मैं लेकर आता हूं। यस यस। हे भगवान, इन्हें केक खाने से कैसे रोकूं? मुझे इस बात का डर सता रहा है और आपने एक और समस्या खड़ी कर दी। अगर अब मिस मदर ने फोटो देख ली, क्या करूं? ये क्या है? ये केक को इतने ध्यान से क्यों देख रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया? पूछकर बताओ क्या मेम साहब? मेरे साथ कॉमेडी करोगी ना तो जान से मार डालूंगी। चुप हो जाओ। मिस मदर, हाँ? जल्दी आओ। आ रही हूँ राठौर जी। बच गए। मेम साहब, भगवान की कृपा से हम बच गए। सही कहा। चलो अब नीचे चलकर होने वाले जश्न को अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है मेम साहब। चलो। बाप रे, अमावस्या का समय प्रारंभ हो चुका है। हाँ, गुप्ता जी, अंदर अनर्थ होने वाला है। मनोहरी ने केक में कुछ मिला दिया। बच्चों को, सासू माँ को, ससुर जी को कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ करके मेरे घर वालों को केक खाने से रोकिए। आइए। अरे, और उन लोगों ने मेरी फोटो हॉल में लाकर रख दी है। आइए, आइए। अरे, वो मिस मदर मेरी फोटो ना देख ले। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है गुप्ता जी।
ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ हो जाएगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लगता है सारी मुसीबतें इकट्ठा होकर हमला कर रही हैं। मैं यहाँ गला फाड़कर चिल्ला रही हूँ और आप वहाँ ऊपर देख रहे हैं। आज अमावस्या है बालिका। अगले 15 दिन रुकेंगे तो पूर्णिमा भी आ जाएगी। तो क्या हुआ गुप्त जी? बस कुछ ही पल हमारे पास शेष हैं। अरे मेरा परिवार वहाँ खतरे में है। मैं बचाइए कह रही हूँ और आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अंदर जाकर मेरे घर वालों को केक खाने से रोकने के लिए कुछ कीजिए। विधि का विधान बदलना किसी के बस में नहीं बालिका। तुम हो या मैं, विधि के विधान के सामने सर झुकाने के अलावा उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। आत्मा निकलने के 10 दिन के विधि के बाद इस जन्म के सारे रिश्ते तोड़कर हमारे लोक में आने को कहा था मैंने, पर तुमने कहा मेरे घर वालों को ऐसे दुखी देखकर मैं नहीं आ सकती। जिस घर ने मौत देखी है उस घर में खुशी कैसे आ सकती है? बात वो नहीं है गुप्त जी। बच्चे हो या बड़े, जिसके भाग्य में जो लिखा है वैसा ही होकर रहेगा बालिका। गुप्त जी मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो आपने मेरी जान ले ली? कौन से कर्म के फल के रूप में मुझे आपने आधी आयु दी? मैंने कहा मेरा परिवार खतरे में है, ये कहने के बावजूद आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे बालिका, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। जो होना है वो होकर रहेगा। उसके लिए तुम्हें या मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अमावस्या का समय प्रारंभ हो चुका है। ये तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमावस्या आने से क्या होगा? आपने मेरी जान ले ली है ना, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बालिका तुम मिस मदर, हाँ? आपने कहा था ना कि आपको मैडम की फोटो देखनी है। हाँ? सर ने वहाँ रखी, जाकर देख लीजिए। हाँ, हाँ क्या? गुप्ता जी, अरे राधा जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं अच्छी। मिस मदर, हाँ तुम जाकर नीला को जूस लाने को कहो। ठीक है मैम। नीला, सारे गेस्ट आ गए हैं। आ रही हूँ। जल्दी से ले जाकर सबको सर्व कर दो। हाँ ठीक है मैम साहब। जल्दी करो। अरे बच्चे नहीं आए क्या? ट्यूशन गए ना, इसलिए नहीं लेकर आना चाहिए था ना, अच्छा होता। माँ, हाँ अब केक कट करें क्या? ठीक है बेटा। आज से उस मिस मदर का चैप्टर क्लोज। कल से तुम्हारा और मेरा मुकाबला वगैरह कुछ नहीं होगा।
इस घर में होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी और अमर की लव स्टोरी, बस। सब लोग आ गए हैं ना? लेकिन मनोहरी कहाँ है? मनोहरी, वहाँ पर क्यों खड़ी हो? आओ केक कट करते हैं। आ रही हूँ आंटी। हाँ, सब लोग आ गए ना? हाँ, कितने लोग आए हैं? वैसे केक कौन कट करेगा? सबसे ज्यादा मम्मी मुझे ही प्यार करती थी, इसलिए ये केक मैं ही कट करूंगी। इसीलिए कहते हो नींद पूरी कर लिया करो। माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं केक काटूंगी। सबसे ज्यादा हम दोनों से प्यार करती थी मम्मी। हम दोनों मिलकर ही काटेंगे। ठीक है बच्चों, झगड़ा क्यों करते हो? तुम्हारे पापा केक कट करेंगे। मेरे हिसाब से तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा से ज्यादा प्यार करती थी। हाँ नहीं मेम साहब, मेरे हिसाब से छोटी मेम साहब मनोहरी मेम साहब से ज्यादा प्यार करती थी। क्या कर रही हो नीरज? चुप रहो। आप रुकिए मेम साहब। नहीं, केक मेरी मेम साहब ही कट करेगी। देखा आपने मेम साहब, आप मुझे तनख्वाह दे रही हो इसलिए मैं आपके लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हूँ मेम साहब। अगर मैं केक काटूंगी तो सब लोग मुझे ही खिलाएंगे और मुझे फूड पॉइजन हो जाएगा। अब अपना मुंह बंद करो तुम। अगर एक शब्द भी और कहा ना तो ये केक मैं तुम्हें ही खिला दूंगी। ये क्या है नीला, कुछ भी बोलती रहती हो तुम चाहे कितना भी कह लो, पर ये लोग फैमिली है और मैं तो फ्रेंड हूँ ना बस, तो केक इन्हें ही काटना चाहिए। मैं केक काटूंगी। माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती थी, मैं केक काटूंगी। मैं चल रहा हूँ ना, मैं काटूंगी। नहीं मैं काटूंगी, मैं काटूंगा। नहीं मैं काटूंगी, मैं काटूंगी। मैं काट। झगड़ा करने की बजाय चारों मिलकर केक कट करो ना। ओके डैडी। मिस्टर गुप्ता, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो आपको लगता है मैं अपने परिवार को बचा नहीं सकती? क्या करना मैं अच्छे से जानती हूँ। बालिका, बालिका रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अमावस्या का समय प्रारंभ हो चुका है। बालिका रुक जाओ। Happy birthday to you, dear mummy. Happy birthday, dear mummy. Happy birthday to you, mummy. Happy birthday to you. Happy birthday, mummy. Happy birthday to dear mummy. Happy birthday to you, mummy. Happy birthday, mummy. Happy birthday, mummy. Happy birthday to you, dear mummy. Happy birthday, dear mummy. Happy birthday, mummy. कट करो।
बच्चों।